जोशीमठ में आई आपदा को लेकर अब टिहरी झील के आसपास रहने वाले गांव के ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। 42 वर्ग किलोमीटर तक फैली एशिया की सबसे बड़े टिहरी बांध की झील के कारण रोलाकोट गांव की जमीनों में भारी मात्रा में भूस्खलन हो रहा है। रोलाकोट गांव के नीचे दिन प्रतिदिन भूस्खलन होने से गांव के मकानों में दरार पड़ रही है, जिससे मकान कभी भी भूस्खलन की जद में आ सकते हैं। भूस्खलन के कारण गांव के लोग डरे सहमे हैं। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से कहा कि समय रहते गांव का विस्थापित किया जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि देर हो जाए और सभी लोग बाद में जागेंगे, तब कोई बड़ी जान माल की हानि हो जाएगी। ग्रामीणों ने कहा, जब से जोशीमठ की आपदा आई है तब से रोलाकोट गांव के ग्रामीणों की नींद खो गई है। रात को मन में डर लगता है कि टिहरी झील के पानी से लगातार हो रहे भूस्खलन से मकान झील में ना समा जाएं, जबकि टिहरी झील का पानी रोलाकोट गांव के मकानों के नीचे तक आने से भारी भूस्खलन हो रहा है। जबकि ग्रामीणों ने जमीनों में भूस्खलन और दरार पड़ने के बारे में जिला प्रशासन को बता दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि भूस्खलन को देखते हुए रोलाकोट गांव के परिवारों को अन्य जगह पर जल्दी विस्थापन करें, जिससे कोई जनहानि ना हो। क्या समस्या ऐसे है कि सब तो विस्थापित हो रखा, हमको भी ऐसे दो सरकार जैसे सबको दिया। अच्छा, क्या समस्या आ रही है गांव में? सब एक सौ जब खेती बाड़ी था हमारे सब डूब रखा, कुछ तो है ही नहीं हमारे पास। और हमने पास 3 महीने था हमें वहाँ रखा, धरने में बैठ रखा। अच्छा, क्या अब ये जब है कि सरकार हमारी भी जल्दी से जल्दी मांग पूरी करो, तो जैसे सबको दिया वैसे हमको भी दियो। जमीन पे दरार पड़ रखा, अब क्या खाना क्या वखाना, हमको ज्यादा दुखी हो गया। और पोरबिट पानी फुल भरे के झील तो सारा पूरा धस रखा, पूरा हमारे गांव का भी डूब रखा। हमें तो नींद तो आती नहीं, हमें रात को कभी दस सक दो हम ना था हमें रात नींद और दिन हमें हमारे खाना खाना के इच्छा नहीं करने की, क्योंकि हम बहुत बेमार दुखी। झील जो है चारों तरफ, गांव के चारों तरफ एक टापू जैसा है, और टापू जैसा है यहाँ पर इतना भू धसा हो रहा है कि जरूरत से ज़्यादा हो रहा है। हम लोगों के जो मकानों में दरारें पड़ गई, सब जगह भूस्खलन पूरी तरीके से पानी इकट्ठा पड़ता है। झील का जो है मतलब टर्बाइनें चलती है, हम लोग बहुत परेशान हैं। और फिर इसमें जो है नुकसान बहुत धसाव बराबर हो रहा है। आगे आने वाले समय में जो है मतलब ये जो जोशीमठ की तरह जो है ये यहाँ की स्थिति ऐसी जस के तस ऐसी हो जाएगी। अब समय वक्त आ रहा है जब मतलब कुछ दिनों में मतलब अब शासन प्रशासन या THDC या मतलब पुनर्वास या भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे गांव की तरफ ध्यान दें और तुरंत हमारा जो है विस्थापन करें। टिहरी जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने कहा कि टिहरी झील के आसपास जहां पर भी भूस्खलन दरारें पड़ रही हैं, उन गांव का जल्द से जल्द सर्वे करवाकर रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। सबसे पहले ग्रामीणों की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, जिसके लिए SDM और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को गांव के ग्रामीणों की सुरक्षा करने के लिए कहा गया है कि वो इन गांव पर जरूर नजर बनाए रखें। प्लान किया है जो हमारी जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी है, वो इस माह ही हम लोग जनवरी में ही हम 2-3 गांव का भी हमें उसका निरीक्षण कराना है। तो उसी संबंध में हम इस गांव को भी उसमें हम सम्मिलित कर रहे हैं। तो हम लोग उसको जल्द ही उसका हम निरीक्षण करवा लेंगे JC के माध्यम से, सो दैट कि ये पता चल जाए कि ये रिजर्वायर के कारण है या फिर किसी और कारण से आपदा से हुई है। भूवैज्ञानिकों द्वारा टिहरी झील के चारों तरफ अध्ययन किया गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि झील के चारों तरफ के गांव सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए समय रहते इसका समाधान जरूर करें या फिर झील के चारों तरफ रह रहे ग्रामीणों को तत्काल विस्थापित करें। टिहरी झील पर स्पेशल रिसर्च करने वाले भूवैज्ञानिक डॉक्टर SP सती ने भी इस समस्या के बारे में क्या कुछ बताया, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। जनता के कहने पे हमने जून जुलाई में एक रिपोर्ट सबमिट की थी जनता को। वहाँ के जो संघर्षरत जो थे उन्होंने गवर्नमेंट को पहुँचाई। गवर्नमेंट ने फिर एक दल वहाँ भेजा, उन्होंने भी जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया, कमोबेश ऐसी ही रिपोर्ट ऐसी ही रिकमेंडेशन उनके भी थे, लेकिन तब से कुछ हुआ नहीं। आज स्थिति ये है कि सारा जोशीमठ का ज़्यादातर हिस्सा नीचे जा रहा है। कोई भी ये कहने की स्थिति नहीं है कि वो बच जाएगा। जोशीमठ का ज़्यादातर हिस्सा अब गॉन केस हो गया है। ट्रेन ने वो छोड़ दिया, स्टेशन छोड़ दिया।
अब वहाँ बचाव केवल एक ही चीज़ कर सकते हैं, जो समर्थ तंत्र कर सकता है, लोगों को बचाए, लोगों को अन्यत्र ले जाए, इवैक्यूएट करे, वहाँ से विस्थापित करे। बहुत मौसम के बहुत हार्श है, ठंडा बहुत भयानक है, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, महिलाएं हैं, इनको कहीं अन्यत्र ले जाए, उनके खाने पीने रहने की समुचित व्यवस्था करे सुरक्षित स्थानों पर। और अभी किसी विज्ञान के पास या वैज्ञानिक के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सीधे जाएगा रुक जाएगा। अब जो जा रहा है वो जाएगा। कुछ समय बाद, 1-2 साल बाद अगर स्थिति ऐसी आती है कि थोड़ा कहीं रुकता है, तब उसमें जो टेक्निकल मेजर्स होने चाहिए, बड़े अध्ययन होने चाहिए। जोशीमठ का सबसे प्रभावशाली सबक हमको यही हो सकता है कि उसका अध्ययन करके, उसके कारणों को पता करके, अन्य जैसे इसी तरह के शहर कस्बे पहाड़ों में हैं, वो भी करीब इसी तरह के टाइम बम में खड़े हैं, उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके आधार पर एक लर्निंग लेसन के लेकर एक बृहद कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। जैसे हालात जोशीमठ में बने हुए हैं, उसने वहां पर रहने वाले लोगों से लेकर सरकारों के साथ साथ वैज्ञानिकों की नींद भी उड़ा रखी है। और टिहरी बांध के झील के पास इस तरह की घटना बताती है कि इंसानों को कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और ये बात किसी से छिपी भी नहीं है कि कुदरत का विकराल रूप बेहद ही खौफनाक हो सकता है।